तो कल के लास्ट शिफ्ट में एफसीआई का एग्ज़ाम था मेरा। और एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए उस क्वेश्चनों का लिस्ट हमने बना लिया है, और अब मैं दिखाऊंगा आपको कि कौन कौन से क्वेश्चंस थे। एग्जैक्ट क्वेश्चंस जीएस में हमने उठाया है, और किस प्रकार के क्वेश्चन रीजनिंग, इंग्लिश में और बाकी सेक्शनों में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चनों का हमने लिस्ट बना लिया है। कौन कौन से टॉपिक्स से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चनों का लिस्ट हमने बना लिया, उन टॉपिक्स का लिस्ट बना लिया है। तो सबसे पहले हम रीजनिंग सेक्शन की बात करते हैं। देखिए, रीजनिंग का जो क्वेश्चन था, उसमें मिसलेनियस की अगर हम बात करते हैं तो सिलॉग से, इनइक्वलिटीज से, अल्फान्यूमेरिक सीरीज से, चाइनीज कोडिंग से, इन सब से कोई क्वेश्चन नहीं था, जीरो क्वेश्चन था। ठीक है। डायरेक्शन डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन था, और ब्लड रिलेशन से भी आपका 3 क्वेश्चन था। बाकी जो बचा हुआ था वो पजल से क्वेश्चन था। ठीक है। ये रीजनिंग की बात रही। अब बात करते हैं क्वेश्चन के लेवल का। तो लेवल क्वेश्चंस का कलरकियल से ऊपर था और पीओ से नीचे था। अगर डायरेक्शन डिस्टेंस क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस थोड़ा सा घुमावदार था। ऐसा नहीं था कि क्लर्क में तुरंत एकदम देखते ही क्वेश्चंस का आंसर कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं था। थोड़ा सा ड्रॉ करना था, और ज़्यादा कुछ ड्रॉ करना था। थोड़ा टाइम थोड़ा सा लिया उसमें क्वेश्चंस पे, और टाइम लेने के हिसाब से कम पाँच क्वेश्चन होना चाहिए था उस हिसाब से, अगर कलरकियल लेवल की बात किया जाए तो। लेकिन 3 ही क्वेश्चन था, और थोड़ा सा लेंदी था। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चंस 3 क्वेश्चन था। इसके बाद पजल की अगर क्वेश्चंस की बात करें तो पजल में जो वेरिएबल था वो तो नहीं था, लेकिन क्वेश्चंस जो पूछा जा रहा था वो थोड़ा घुमावदार था। मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा था। जैसे अगर फ्लैट फ्लोर की हम बात करें, वो क्वेश्चंस नहीं था हालांकि, लेकिन एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ। तो फ्लैट फ्लोर में अगर क्वेश्चंस पूछे कि सीधा सेकंड फ्लोर पर कौन बैठा है, थर्ड फ्लोर पर कौन बैठा है, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता था। उसमें थोड़ा सा घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता था। थोड़ा सा मतलब लेंदी कर दिया जाता था क्वेश्चंस का, जो लैंग्वेज था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर दिया जाता था। ऐसा कुछ था। इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो इंग्लिश सेक्शन में पेसेज से था 8 क्वेश्चंस। स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें एक स्टोरी, बहुत अच्छा स्टोरी था, इंटरेस्टिंग स्टोरी था। एक लड़का है, और अपने घर से बाहर रहता है वो। बाद में अपने जब गांव या शहर लौटते हैं वो, तो फिर उनकी माँ जो है उनके लिए एक लड़की पसंद करके रखती है, और वो लड़का खुद भी एक लड़की पसंद करके रखती है। फिर बाद में दोनों में सहमति से फिर जो है शादी विवाह की चर्चाएं चलती है दोनों के बीच। माँ बोलती है अपने पसंद के हिसाब से शादी करने के लिए, और लड़का चाहता है कि अपने जो पसंद की हुई लड़की है उनकी, उनसे शादी करना चाहता है। तो ये सब कॉन्ट्राडिक्शन था, और इसके ऊपर क्वेश्चंस था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी था। ईरर डिटेक्शन से जो क्वेश्चंस था वो 10 क्वेश्चंस था। और ईरर डिटेक्शन एकदम कहें तो एकदम नॉर्मल ही था, एकदम इजी हलवा क्वेश्चंस कह सकते हैं, एकदम सरल क्वेश्चन था। ठीक है। ईरर डिटेक्शन से क्वेश्चन कहें तो मुफ्त का क्वेश्चन था वो। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन था, या स्पेलिंग एरर था किसी किसी में। बस यही क्वेश्चन था, और सेंटेंस दिया हुआ था, उसमें से कोई सेंटेंस में एक जो वर्ड है उसका स्पेलिंग जो है एरर कर दिया गया है। मतलब हल्का आगे पीछे कर दिया गया। जैसे ग्रेजुएशन का एक था, स्पेलिंग था। उसमें एकदम कोई भी बच्चा अगर देखे तो बता सकता था कि ग्रेजुएशन का क्वेश्चन एरर है। फिल इन द ब्लैंक से 5 क्वेश्चन था, और अदर जो बचा हुआ था वो 2 क्वेश्चन था। इस तरीके से आपका इंग्लिश सेक्शन का रहा। बात करते हैं फिर हम मैथ की। तो मैथ से क्वाड्रेटिक से 0 क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं था। क्वाड्रेटिक से आपका 0 था, सिंप्लीफिकेशन से 6 था। सिंप्लीफिकेशन के बाद अगर रॉन्ग नंबर सीरीज की हम बात करें तो 5 क्वेश्चन था। डीआई से 5 क्वेश्चन। मॉडरेट लेवल हमने इसलिए लिखा है क्योंकि डीआई एकदम इजी था। जैसे एक मेल फीमेल का एग्जैक्ट डेटा दे रखा था, उनका नंबर दिया हुआ था, और क्वेश्चन जो पूछा जा रहा था वो परसेंटेज में पूछता था। किसी में जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार का जनसंख्या, मतलब पुरुष और महिला का संख्या दे रखा हो, तो एक अदर दिन का जो बृहस्पतिवार या शुक्रवार, कुछ ऐसा कुछ देके उसमें इससे रिलेटेड डेटा दिया जाता था। जैसे इससे सोमवार के महिलाओं से 140%, बुधवार की महिलाएं ज़्यादा है। इस तरीके से क्वेश्चंस था।
और इसके बाद वो एग्जैक्ट डेटा आप निकालने के बाद इसके बाद फिर दूसरे डेटा से उसको कंपेयर करवाया जाता था, या फिर परसेंटेज कम या ज़्यादा पूछा जाता था, ऐसा कुछ था। तो डीआई मॉडरेट लेवल था, कलर्कियल लेवल का बिल्कुल भी नहीं था। रिमेनिंग क्वेश्चंस जो था वो अरेथमेटिक से था। और उसके बाद हम जीएस सेक्शन पे आते हैं। तो जीएस सेक्शन में क्वेश्चंस एकदम इजी कह सकते हैं। थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, बाकी सारे क्वेश्चंस इजी थे और डुएबल थे, सारे क्वेश्चन डुएबल थे। तो इंदिरा गांधी सागर बांध जो है ये किस नदी पर है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये नर्मदा नदी पे है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। बांदीपुर नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये आपका कर्नाटक में है। ये क्वेश्चन था। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री जो है गिरिराज सिंह, इनके बारे में क्वेश्चन था कि कौन है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये पूछा था। पैन कार्ड में पी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये पूछा था। और G20 23 की बैठक कहाँ पर होगी? ये क्वेश्चन था। और इसके बाद हम बात करें तो बाजार नियंत्रण दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन था। और इसके बाद आपका शरद कमल किस खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चन था। और इसके बाद सबसे कम साक्षरता वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार है, वो क्वेश्चन था। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? बादलपुर किला कहाँ पर स्थित है? बिहार ने कौन से राज्य में या यूटी में सबसे ऊंचा सड़क बनाया है? और तापमान का मात्रक था। और इसके बाद जो है 14 ही क्वेश्चंस मुझे ठीक ठीक याद था, बाकी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं इधर उधर। तो ये जो डेटा हमने उठाया है ये एग्जैक्ट डेटा है, एग्जैक्ट क्वेश्चंस यही क्वेश्चंस थे। और बाकी क्वेश्चन मुझे ठीक से याद नहीं था, इसलिए हमने उसको लिस्ट में शामिल नहीं किया है। लेकिन वो भी क्वेश्चंस जो थे। अच्छा, करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स जो था वो ज़्यादा पीछे से नहीं पूछा जा रहा था। यही 2-3 महीनों के करंट अफेयर्स हमने देखा, जो नवंबर से दिसंबर से तो नहीं, लेकिन नवंबर से अक्टूबर से मतलब पिछले 6 महीने का अगर करंट अफेयर्स देखा जाए तो उससे ज़्यादा क्वेश्चंस था। करंट अफेयर से हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन जो भी क्वेश्चन था वो पिछले 6 महीने के क्वेश्चंस थे। वो बहुत पुराने क्वेश्चंस नहीं थे। अब अगर हम बात करते हैं इनकी सेफ अटेम्प्ट की, कि सेफ अटेम्प्ट कितना होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से इंग्लिश का जो क्वेश्चन था, सॉरी, इंग्लिश का जो क्वेश्चन था वो इंग्लिश का क्वेश्चन डुएबल था। सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने लायक थे। तो इंग्लिश में 25 आउट ऑफ 25, 25 आउट ऑफ 25 इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है। और इसके बाद आपका बात करते हैं 25 आउट ऑफ 25 इंग्लिश। और इसके बाद मैथ में थोड़ा सा क्वेश्चन घुमावदार हो सकता था, थोड़ा सा तो था। और रीजनिंग में भी कलर की लेवल नहीं था, पीओ से और कलर, पीओ और कलर के बीच का क्वेश्चन था। तो इस तरीके से देखिए, अभी एक चीज़ देखा जाए तो सेफ्ट अटेम्प्ट के बारे में कुछ मुझे नहीं लगता कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि हो सकता है कि अगली शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन रहेगा नहीं रहेगा, उस क्वेश्चन को देखने के बाद ही कहा जा सकता है कि कौन सा शिफ्ट इजी था, कौन सा शिफ्ट जो है मॉडरेट या हाई था, लेवल हाई था। तो उन सभी को एनालिसिस करने के बाद ही जो है कुछ कहा जा सकता है। तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बाद में बनाएंगे अपन। लेकिन जैसा क्वेश्चन था ये हमने आपको बता दिया, लेवल भी हमने आपको बता दिया। बाकी आप लोग अगर अटेम्प्ट किए हैं तो आप बताएं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपने को कौन कौन से क्वेश्चंस के साथ डील किया और कितने अटेम्प्ट आपके हुए हैं। इसके बाद एक एनालिसिस का एक अलग से वीडियो आएगा जिसमें चर्चा करेंगे कि सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद।